इस महिला को ध्यान से देखिए। उसने अपनी उंगली एक छेद में डाल दी। यांत्रिक प्रणाली कागज के एक टुकड़े को बाहर धकेलती है, जो वृद्धावस्था कहती है। ऐसा परिणाम देखकर लड़की ने एक संतुष्ट मुस्कान बिखेरी। मरने का यही तरीका है जिसका सपना हर कोई देखता है। ऐसा लगता है कि वयस गलत नहीं है, जीवन का पुनर्जन्म। लेकिन अगले ही सेकंड पता चला कि ग्लेंडा को एक बूढ़े व्यक्ति ने चाकू मार दिया था। बस एक पैसा, खून की एक बूंद भविष्य में आपकी मौत की राह परख सकती है। आज जब ग्लेंडा जॉगिंग कर रही थी, अचानक जॉगिंग ट्रैक पर उसे एक अजीब सी मशीन दिखी। ऊपर शिलालेख है, जीवन और मृत्यु के मार्ग का परीक्षण कर सकते हैं। ग्लेंडा की जिज्ञासा सतह पर आने लगी। उसने एक सिक्का डाला, फिर अपनी उंगली छेद में डाल दी। बहुत जल्दी मशीन ने कागज की एक शीट छोड़ी। ग्लेंडा ने कागज अपने हाथ में लिया और मुस्कुरा दी, क्योंकि उपरोक्त में वृद्धावस्था शब्द है। यह मरने का तरीका है जिसका सभी को इंतजार है। ग्लेंडा ने अपने हेडफोन लगाए और जॉगिंग जारी रखी, लेकिन अगले ही पल एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। ड्राइवर बूढ़ा था। यह खेल मुझे प्यार में पड़ जाता है। भाग्यशाली लोग बहुत जल्दी दिखाई देंगे। एक सिक्का, तर्जनी पर खून की एक बूंद। उन्हें एक कागज का टुकड़ा भी मिला जिस पर लिखा था कि स्काई डाइविंग में उनकी मौत हो गई। अचानक उस आदमी को थोड़ा शक हुआ, लेकिन फिर भी भविष्य में स्काई डाइव नहीं करने का संकल्प लिया। आज उसके दोस्तों ने उसे गेम खेलने के लिए आमंत्रित किया। वह लड़का जो अपना हुनर दिखाने वाला था। लेकिन कुछ सेकंड बाद अचानक एक आदमी को स्काई डाइविंग करते समय तकनीकी त्रुटि हो गई और वह आसमान से गिर गया, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। मूल रूप से स्काई डाइविंग की घटना से मरना काफी दिलचस्प है। शहर बहुत खतरनाक है। मुझे तुरंत घर लौट जाना चाहिए। इस मशीन को सिर्फ एक सिक्का डालने की जरूरत है और यह आपको बताएगी कि आपकी मृत्यु क्यों हुई। परीक्षक ग्लेंडा नाम की एक लड़की थी। नतीजतन एक वृद्ध ने उसे चाकू मार दिया। तीसरा भाग्यशाली व्यक्ति पुरुष है। यह पहले की तरह ही था और जल्द ही उसे एक कागज का टुकड़ा मिल गया। वह स्तब्ध रह गया। वह एक प्रसिद्ध लड़की के लिए मर गया। मौत का यह तरीका काफी खास लगता है। क्या ऐसा हो सकता है कि व्यभिचार के कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हुई हो? उन्होंने खुद कभी किसी लड़की का हाथ नहीं पकड़ा है। जब वह बहुत उलझन में था, उसी क्षण उसके पीछे एक बहुत ही सुंदर लड़की आ गई। हालांकि उनका फिगर बेहद खूबसूरत है, इसमें भी उनकी दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि वह एक खूबसूरत लड़की है। वह इस खूबसूरत लड़की से अपनी दूरी बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित है। लेकिन लड़की उसके साथ सक्रिय रूप से छेड़खानी करती थी। उसने सनस्क्रीन की बोतल पकड़ी। उसने पूछा कि क्या वह उसके लिए सनस्क्रीन लगा सकता है। वह आदमी झिझका और फिर अपनी लाड़ निगल गया। वह उसकी मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन जब उसने सोचा कि कागज पर क्या लिखा है तो वह रुक गया। उसने लड़की को अपने से दूर रहने को भी कहा तो वह उठ खड़ा हुआ। लड़की ने तुरंत उसे फोन किया और पूछा कि क्या वह अपने फैसले को लेकर आश्वस्त है। लेकिन अचानक एक और खूबसूरत लड़की सामने आ गई। विचार सुंदर लड़की निकला। यह अविश्वसनीय था। चौथा भाग्यशाली व्यक्ति एक युवा लड़की है। पहले की तरह एक सिक्का, खून की एक बूंद। जब लड़की ने कागज पर शब्द देखे तो वह खुशी के मूड में थी। कागज के टुकड़े पर लिखा था कि यह अंतरिक्ष के माध्यम से है। उसने जल्दी से यह कहानी अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ साझा की, लेकिन उसके सबसे अच्छे दोस्त ने उसे ठंडे पानी की एक बाल्टी फेंक दी। क्या आप इस तरह घुस सकते हैं? मैं देखता हूँ कि तुम्हारे मन में समस्या है। सपने देखना बंद करो। उन दोनों में अधिक से अधिक झगड़ा हुआ। उसका सबसे अच्छा दोस्त उत्तेजित हो गया और उसने घड़ी उस पर फेंक दी और उसे मारा। देखते ही देखते वह जमीन पर गिर पड़ी। पता चला इसलिए वह घुस सकती है। एक जवान लड़की हवा के माध्यम से एक प्राचीन युद्ध के मैदान में यात्रा करती है। वह इस तरह से मरी, सच में कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, हमें बस इतना करना है। यह मशीन हमें बताएगी कि हम क्यों मरते हैं। अंतिम भाग्यशाली व्यक्ति एक मोटा चाचा होता है। पहले की तरह एक सिक्का और खून की एक बूंद। कागज पाकर चाचा ठिठक गए। ऊपर लिखा है कि उसकी मौत भालू के कारण हुई। जब वे घर पहुंचे तो चाचा ने अपनी भालू के आकार की शहद की बोतल देखी। वह केवल बेबसी से इसे एक तरफ रख सकता था, क्योंकि उसे डर था कि जब वह इसे खाएगा तो वह मर जाएगा। इसलिए इन चाचा को सबसे ज्यादा पसंद होते हुए भी उन्होंने नहीं खाया। अंकल ने फ्रिज खोला और एक बियर निकाली। इस समय मेरी पत्नी भी प्रकट हुई। उसकी पत्नी ने कहा कि वह कल पिकनिक पर जाना चाहती है। चाचा ने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या पिकनिक स्थल पर भालू हैं। जब चाचा अभी भी झिझक रहे थे तो उनकी पत्नी ने उन्हें एक कैंडी दी। चाचा ने बारीकी से देखा और यह मार्शमेलो से भरा एक पूरा जार निकला। चाचा ने तुरंत अपनी पत्नी से कहा कि उन्हें दूर कर दो। अगले दिन चाचा ने फिर भी अपनी पत्नी के साथ पिकनिक पर जाने का फैसला किया, लेकिन जंगल में घुसते ही चाचा को फिर से डर लगा। पूरे रास्ते चाचा को डर था कि इस जगह पर भालू आ जाएगा।
यदि ऐसा है तो उसका जीवन समाप्त माना जाता है। रात को जब वह बिस्तर पर गया तब भी चाचा ने हथौड़ी पकड़ी। चाचा को डर था कि कहीं भालू उन्हें काट न ले। ठीक वैसे ही उस रात यह चाचा बच सके। यह चाचा आराम करने लगे हैं। ऐसा लगता है कि मशीन ने गलत अनुमान लगाया, इसलिए यह चाचा घर आए और आनंद लेने के लिए अपने पसंदीदा भालू के आकार के शहद के जार ले गए। लेकिन इस वक्त यह भालू कूड़ेदान में क्यों है? क्या गलत अनुमान है? क्या दुर्घटना है? क्या लोग हैरान हैं? ये सभी मौतें अप्रत्याशित हैं। अंत में यह मशीन सबसे शक्तिशाली मशीन बनकर 5 लोगों की जान लेने में सफल रही। लेकिन अगर वे परीक्षा नहीं देंगे तो क्या वे ऐसे ही मर जाएंगे? एक सिक्का, खून की एक बूंद यह परख सकती है कि आप क्यों मरते हैं। यदि यह आप होते तो क्या आप उनका परीक्षण करते?